अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक लाइन के कुछ डिज़ाइन। यहाँ पे मैं नेक लाइन के डिज़ाइन कटिंग करूंगी। मैंने सोचा कि मैं अपने वीवर्स के साथ इसकी जो कटिंग है वो शेयर करूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देखिए जो चीज़ें हैं वो मैंने एक साइड पर रख दी हैं और मैं आपको आज कटिंग जो है वो पेपर पर सिखाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए मैंने पेपर लिया है, इसको ये देखिए लेंथ वाइज अगर हम फोल्ड करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो ऊपर से कम हो जाती है। तो फिर इसको मैंने ये देखें दूसरी डायरेक्शन पर फोल्ड किया ताकि हमारी जो कटिंग है वो इजीली हो सके और उसकी जो विड्थ और लेंथ है वो कंप्लीट हो सके। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको 4.5 पे फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको 3.5 पर मेज़र करेंगे और ये 7 इंच इसकी विड्थ हो जाएगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3.5 पर इसको निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 3.5 पर निशान लगा दिया। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं 7.5 पर रखूँगी। अगर आपने इसकी लेंथ और विड्थ कम करनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने इसको 7.5 पर मेज़र किया। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको 7.5 पर मेज़र कर लिया। अब हम इसका एक अच्छा सा बॉक्स बना लेंगे, प्यारा सा। यहाँ से हमने इसका एक बॉक्स तैयार कर लिया और यहाँ से हम इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो मैं इसका मेज़र आपको बताती हूँ कि यहाँ से इसकी जो ये देखिए जैसे मैंने गुलाई में शेप दी है ये तकरीबन होगी 1.5 इंच। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 1.5 इंच इसकी लेंथ है और ये मैंने गुलाई में इसको थोड़ी शेप दी है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा घुमा कर लेकर आऊँगी, थोड़ा इसको गुलाई में शेप दूँगी। ये देखें यहाँ से इसकी विड्थ है 2 इंच। ये देखें 2 इंच इसकी विड्थ है और ऊपर से इसकी ये देखें गुलाई आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इसकी गुलाई कर ली। अब यहाँ से हम इसको खींचेंगे और ऊपर तक जहाँ तक इसकी विड्थ है वहाँ तक हम इसको ये देखिए मिला देंगे। और जो मैंने अब लास्ट वाली लाइन खींची है इसको भी हम थोड़ा सा गुलाई में शेप देंगे। ये देखें ऊपर तक, ये देखें इस तरह से। अगर आप इसको सीधा शेप देना चाहें, बिल्कुल सीधी क्रीज लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे शेप अच्छी लगी तो इसलिए फिर अब यहाँ से ये देखें जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन है वो मैंने 1/2 इंच और एक सूतर लिया है। यहाँ पर इसको हम मेज़र कर लेते हैं अच्छे तरीके से और बाद में हम इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो कटिंग कर देंगे। सॉरी, जो एक्स्ट्रा जो पेपर है वो कटिंग कर देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन तक हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसकी अच्छे से शेप बनाएंगे। जैसे जैसे गले की शेप है वैसे वैसे हम इसकी प्यारी सी शेप बना देंगे। ये देखें इस तरह से। तो चलिए जल्दी से हम कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे। ये देखिए बिल्कुल आपने अच्छी सी इसको शेप देनी है। अगर आपने जो डिज़ाइन ड्रॉ किया है उसमें आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है तो कोई इशू नहीं। आप जब इसको कटिंग करें तो तब आप उसको अच्छे से उसको सही कर लें। अब यहाँ से मैं इसकी प्यारी सी गुलाई दूँगी इसको और ऊपर तक हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम इसका एक्स्ट्रा पेपर जो है वो कटिंग कर देंगे और मार्जिन तक हम इसको अच्छी सी और प्यारी सी इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे इसकी गुलाई है और जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे हम इसको लेकर आएंगे। ये देखिए यहाँ तक। अब मैं ये देखिए बहुत प्यारा सा हमारा जो नेक लाइन है डिज़ाइन वो कटिंग हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो जो गुलाई है वो आप थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली शेप अच्छी लगी तो आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जो गुलाई है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक साइड पर रख लिया। अब मैं दूसरा जो है गला वो कटिंग करूँगी, दूसरा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। अब हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया। जैसे हमने पहले पेपर को फ़ोल्ड किया था वैसे ही हमने इसकी जो शेप है वो बना ली। अब मैं इसका जो ऊपर से लेंथ है वो मैं रखूँगी 3.5। ये देखिए 4.5 पर मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। अब 3.5 पर हम इसका मेज़र करेंगे और 7.5 पर हम इसकी लेंथ रखेंगे और 7 इंच ये गला तैयार हो जाएगा। तो इसको आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसका एक अच्छा सा बॉक्स बना लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी जो बाकी लाइन रह गई है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसका जो लेंथ है इसकी वो 1.5 इंच रखेंगे और यहाँ से हम इसकी 1/2 इंच विड्थ लेंगे थोड़ी सी। ये देखें इस तरह से। अब इस तरह से आपने इसकी शेप बनानी है, इस तरह से। ये देखें
थोड़ी तिरछी शेप आनी चाहिए। और यहाँ से मैं इसकी 2 इंच इसकी लाइन खींचूँगी इस तरह से। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरफ लेकर आएंगे। यहाँ से भी इसकी जो विड्थ है ऊपर से, ये देखें यहाँ तक, जहाँ तक हमने लाइन खींचनी है वहाँ तक इसका मेज़र मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर हम इसकी एक लाइन खींचेंगे और बिल्कुल हम ऊपर तक इसको ले जाएंगे, ये देखिए यहाँ तक। और इसकी भी मैंने थोड़ी सी गुलाई रखी है, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को कंप्लीट करते हुए हम इसको ड्रा कर लेंगे। यहाँ से हम स्केल की हेल्प से इसको शेप दे देंगे। ये देखें, स्केल से इसकी जो शेप है वो जल्दी हो जाती है और बिल्कुल स्ट्रेट शेप आएगी। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगती है स्केल से, तो इसलिए मैं स्केल का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ से आप इसकी ये देखिए थोड़ी सी, अगर आपने इसको सीधा रखना है तो आप सीधा रख लें, अदरवाइज़ आप इसकी जैसे इसकी नोक है वैसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी नोक बना दी। अब यहाँ पे हम इसको ये भी इसका जो शेप, इसकी जो शेप है वो बेहतर कर लेंगे। तो चलिए अब इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। वीवर्स, जब आप अपने ड्रेसेस बनाते हैं उनमें कुछ ऐसे ड्रेसेस भी होते हैं जो आपने किसी इवेंट वगैरह पर पहनने के लिए बनाए होते हैं। तो फिर हमारी ये कोशिश ये होती है कि उनके जो नेक लाइन डिज़ाइन है वो भी बहुत स्टाइलिश और यूनिक हो। लेकिन ये जो नेक लाइन डिज़ाइन है ये आप वैसे जो आमतौर पर हम घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनके ऊपर आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाने वाले ये डिज़ाइन है। तो ज़्यादा हमें इस नेक लाइन डिज़ाइन के लिए सोचना पड़ता है कि इसके ऊपर कौन सा गला होना चाहिए, कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए। तो आमतौर पर जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं उनके ऊपर आप ये वाले डिज़ाइन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें तीसरा जो डिज़ाइन है वो भी तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा सा स्टार वाला ये डिज़ाइन है, बहुत ही यूनिक सा। आई होप कि आपको ये भी पसंद आया होगा। यहाँ पर ये देखें इनके जो स्टार की जो कॉर्नर है वहाँ पे आप इसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और ऊपर जो गुलाई है वहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे तीसरा गला भी तैयार है। अब हम जो चौथा गला है उसकी मैं डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे भी हमने उसी डायरेक्शन में इसको फ़ोल्ड किया और इसकी भी विड्थ हमने 3.5 रखी। सॉरी, इसकी जो मैंने फ़ोल्डिंग की वो 4.5 पर है और जो इसकी विड्थ रखूँगी वो मैं 3.5 पर रखूँगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसका जो डिज़ाइन है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 3.5 पर मेज़र किया। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं 7.5 पर रखूँगी और 7 इंच इसकी जो विड्थ है सॉरी लेंथ है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसका एक अच्छा सा बॉक्स बना लेंगे, उसी तरह जैसे हमने पहले गले पे बॉक्स तैयार किए थे। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ से अगर मैं इसकी लेंथ 1 इंच रखूँगी, ये देखें तो मुझे कम लग रही है, ये मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1 इंच इसकी लेंथ कम लग रही है मुझे। अब मैं इसको 1.5 इंच पर इसको मार्क करूँगी। आप अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन इसको मैं 1.5 इंच पर रखूँगी। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा इसको शेप दूँगी। ये देखें 1/2 इंच इसकी मैंने शेप दी है और वहाँ पर मैंने इसको निशान लगा दिया। अब यहाँ पर मैं इसको तिरछी शेप दे दूँगी। ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने इसका एंड किया था, ये देखें यहाँ से इसको मैं गुलाई में शेप दूँगी यहाँ से इस तरीके से। ये देखें बहुत ही अच्छी सी आपने इसको शेप देनी है गुलाई में। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने गुलाई में इसको शेप दी। अगर आपके पास गुलाई में कोई चीज़ है तो आप उसके हेल्प से भी इसको शेप दे सकते हैं। अब यहाँ से मैं इसको गुलाई में रखते हुए ऊपर तक इसको अटैच कर दूँगी जहाँ तक हमारे गले की विड्थ है, ये आप देख सकते हैं। अब एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसको ड्रॉ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ये देखिए इस तरह से। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसकी प्यारी सी जो तिरछी शेप दी है वहाँ से हम इसको घुमाते हुए गुलाई में लेकर आएंगे और यहाँ से हम इसकी अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये वाला भी डिज़ाइन तैयार हो गया है, इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो कटिंग करके मैं आपको इसकी भी लुक दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी इसकी लुक है। तो जैसे इसकी शेप है वैसे वैसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा ये वाला डिज़ाइन भी तैयार हुआ है और इसकी जो गुलाई है और जो नीचे इसकी नोक है वहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करना चाहें उस जगह पर तो आप कर सकते हैं। और ये देखें इसको अगर आप स्ट्रेट रखना चाहें, गुलाई में ना रखना चाहें, ऊपर वाली जो शेप है तो आप उसको रख सकते हैं।
लेकिन ये वाली मुझे शेप ज़्यादा प्यारी लगी तो मैंने ये वाली शेप रखी। आई होप कि आपको ये वाला डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। यहाँ पर हम इसको एक साइड पर रखते हैं और वीवर्स एक मैंने और गला कटिंग किया था, तो आई थिंक उस टाइम कैमरा बंद हो चुका था, मुझे पता नहीं चला। तो मैंने सोचा कि आपको इसकी लुक वैसे ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब आपने इसको लगाना है तो मैं आपको इसका सेंटर बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिलाना है, क्योंकि इसकी शेप डिफरेंट है, तो इसलिए फिर ये लगाने का भी तरीका जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से आपने उसको फ़ोल्ड करना है और ये देखिए यहाँ पर इसका सेंटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही आपने इसको तुक्के से नहीं लगाना, अदरवाइज़ इसकी लुक ख़राब हो जाएगी। तो जिस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसका सेंटर किया, वैसे ही आपने इसका सेंटर कर लेना और शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट गला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको 1.5 इंच पर मार्क किया लेंथ में, और यहाँ से आपने इसको 1/2 इंच से भी कम आपने मार्जिन में यहाँ पर निशान लगाना है, 1/2 इंच से भी कम। तो यहाँ पे आपने इसको बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है। तो ये देखिए, जितना मैंने ऊपर इसकी विड्थ का मार्जिन रखा है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1/2 इंच से भी कम मार्जिन है, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 1/2 इंच से भी कम मार्जिन रखा है। ये देखें, 1/2 इंच से भी कम मार्जिन है। तो इसकी जो लेंथ है वो 1.5 इंच है। अब यहाँ से हम इसको तिरछी लाइन लगाएंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी तिरछी लाइन लगानी है और ऊपर तक आपने इसको वो खुद ही अटैच हो जाएगा। यहाँ तक आपने इसको तिरछी लाइन लगाई है। देखिए, यहाँ से इसकी जो लेंथ है, जहाँ तक मैंने इसको अटैच किया, वहाँ से इसकी 3.5 लेंथ बन रही है। एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम इसकी शेप ड्रा कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये देखें, जो हमने तिरछी शेप बनाई है, ये देखें, ये आपने ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेकर जानी। जिस तरह से मैंने इसको शेप दी है अच्छी सी, आपने इसी तरह से इसको शेप दे देनी है। तो ये देखिए, मैं आपको इसकी भी लुक दिखाती हूँ कटिंग करके। बहुत ही अच्छा सा ये भी हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट। अब यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करेंगे और वैसे ही हम इसकी स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे बिल्कुल अच्छी सी। तो ये देखिए वीवर्स, बहुत ही प्यारा सा ये भी हमारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। अब ये देखिए, मैं आपको सबकी लुक दिखाती हूँ अच्छे तरीके से। इसकी लाइन वाइज मैं इसको लगा लेती हूँ सब डिज़ाइन को, ताकि आप अच्छे से इसकी लुक देख सकें। सबसे पहले हम इनको अच्छे तरीके से सेट कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे से हमारे नेक लाइन डिज़ाइन तैयार हुए हैं। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा डिज़ाइन पसंद आया, कौन सा आपको अच्छा लगा। तो व्यूअर्स, मैंने आपके साथ और भी डिज़ाइन शेयर करने थे, लेकिन पहले ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी इसके डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, जब आपने इसको शर्ट पर अटैच करना है, तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जब आप फ्यूजिंग पेपर पर इसकी कटिंग करते हैं और उसको कपड़े पर अटैच करते हैं, तो उसकी जो विड्थ है उसका आप ख़्याल नहीं रखते। वो आप बेढंगा सा उसको अटैच कर लेते हैं, कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो उसकी जो विड्थ है वो अगर मार्जिन जो नाप के मुताबिक हमने कटिंग की होती है तो उससे फिर ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने जब कपड़े के ऊपर इसको अटैच करना है तो आपने किस तरीके से करना है। ये देखें, जैसे हमने इसकी ऊपर से विड्थ 7 इंच रखी है, तो जितनी आपने ऊपर से इसकी विड्थ रखी है वैसे आपने इसके ऊपर निशान लगा देने हैं। कपड़े के ऊपर खड़िए से आप निशान लगा लें, या पेंसिल अगर आपके पास है तो उसके साथ आप निशान लगा लें। तो इस तरह से आपने निशान लगाकर, तो इसकी जो किनारे हैं फ्यूजिंग पेपर के, वो आपने उसके साथ अटैच कर देने हैं। ये देखिए, इस तरह से आपने उसके ऊपर बिल्कुल इक्वल रखना है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी आपकी जो नेक लाइन की जो विड्थ है वो आएगी, जितनी आपने रखी होगी उतनी ही आएगी इस तरीके से। तो आई होप कि आपको ये भी टिप पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को मज़ीद लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।